हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं मनी मैनेजमेंट रूल्स कि हम पैसे को किस तरीके से बढ़ाएं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और फिजूल खर्ची को हम किस तरीके से रोकें। तो इसके ऊपर वीडियो होगा हमारा, क्योंकि पैसा सबको चाहिए, हम सब लोग पैसा कमाते हैं। तो उस पैसे को सेव कैसे करें, सेव करने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहाँ पर करें, और छोटी छोटी बचत हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम पैसे को किस तरीके से बचा सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मान लेते हैं हम एक 30-40 हज़ार की एक छोटी सी जॉब करते हैं, या हम एक बिज़नेस करते हैं जिसके अंदर हमें 30 से 40 हज़ार रुपये हमारी सेविंग है, बचत है। तो उस पैसे के अंदर से हम कमा ये रहे हैं कि 30-40 हज़ार, लेकिन हम खर्च कर रहे हैं अगर उसके अंदर 30 हज़ार के अंदर 20 हज़ार, तो हम बचा सिर्फ 10 हज़ार रहे। तो मेन बात यह है कि कमाना बड़ी बात नहीं, हम सेविंग कितना कर रहे हैं, बचत कितनी हमारी, वो ज़रूरी जी। उसके बाद मेन चीज़ ये है कि अगर हमने सेविंग कर लिया, पैसे को सेव कर लिया, तो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उस पैसे को हमने घर पर ले जाकर रख दिया तो वो पैसे की वैल्यू कम होगी, हर साल कम होगी। जिस तरीके से महंगाई है 6% मान लेते हैं, आज 6%, कभी कम या ज़्यादा, इससे ऊपर नीचे ये होती रहती। महंगाई को रोका नहीं जा सकता या महंगाई को बिल्कुल घटाया नहीं जा सकता, ये समय के साथ चलेगी। तो अगर महंगाई से हमें साथ साथ हमें भी चलना है तो हमें उस पैसे को सेव करना पड़ेगा, और इस जगह पर, ऐसी जगह पर सेव करना पड़ेगा कि जैसे महंगाई हमारी चल रही है उसे अगर हमें डबल रिटर्न मिले, जैसे 12, 13, 15, 20% का कहीं रिटर्न मिले, उस जगह हमें उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब हम समय के साथ चल पाएंगे, वरना हम पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जहाँ पर आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पैसा पैसे को कमाता है, ये हमने सुना भी है, और हर घर के अंदर ये भी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पैसे को सेव करो। ये कोई नहीं कहता कि पैसे को इन्वेस्टमेंट करो। आज के समय में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मेरे इसी चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे कि पैसे को आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड भी बताए हुए हैं, स्टॉक मार्केट की भी बताए हुए हैं। तो आप जो भी आपको ठीक लगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर कहीं पर भी पैसे को आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, मेरा यही कहना है। अमीर इंसान क्या करता है, वो आज के पैसे को कल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। मिडिल क्लास इंसान कल के पैसे को आज खर्च कर रहा है। जो हमें कल चाहिए पैसा, वो आज हमने सेव किया, उस पैसे को हम खर्च कर रहे हैं। तब ये डिफरेंस रहता है कि एक अमीर इंसान ज़्यादा अमीर बन जाता है, एक गरीब इंसान गरीब रह जाता है। तो हम पैसे की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे, हम इन्वेस्टमेंट की कदर नहीं करते। हमें इन्वेस्टमेंट में कितना पावर होता है लंबे समय में, ये हमें पता नहीं है, तब हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हर किसी को इसकी जानकारी भी नहीं होती। तो मेरे हिसाब से जैसे बच्चा कोई स्कूल में पढ़ता है, 12th के बाद, 10th के बाद एक क्लास ऐसी भी होनी चाहिए जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात होनी चाहिए। तो जिससे बच्चा आगे बढ़ के बड़ा होकर वो भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे, उन्हें भी थोड़ा सा पता चले कि ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, सेविंग के साथ साथ। आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, जैसे आप स्टॉक मार्केट में हो गए या म्यूचुअल फंड में हो गया, इसके अंदर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी होती है। तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आप कितनी आप रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को जो आप कर रहे हैं उसको ज़्यादा समय दें, लंबा समय दें, तब वो आपको पैसे को ज़्यादा ग्रो करेगा, आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 4-5 साल का इन्वेस्टमेंट कर लें, करना चाहिए, लेकिन 4-5 साल के अंदर पैसा इतना ग्रो नहीं होगा जितना आप समझते हैं। और 3-4 साल छोटे समय का भरोसा नहीं होता है। अगर आप मार्केट के अंदर लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, तो वो भी पैसा इक्विटी का लगभग मार्केट के अंदर जाता है। मार्केट अप या डाउन चलता रहता है। तो जो कोई भी आप प्लानिंग करें, छोटा अमाउंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको समय ज़्यादा दें। मेन बात यह है कि आप छोटी उम्र से भी सेविंग कर सकते हैं और उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं। जितना आप लंबा समय इन्वेस्टमेंट को देंगे उतना आपका पैसा ज़्यादा ग्रो होगा।
कारण ये है कि रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। पैसे को आप अगर लंबा समय देंगे तो ही वो पैसा आपको बहुत सारा पैसा बना कर दे देगा। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने इमरजेंसी फंड को साइड में रखें, उसके बाद जो भी आपकी बचत है उसको आप इन्वेस्टमेंट करें। क्या है, इमरजेंसी फंड को आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, कारण है कि यह इमरजेंसी कभी भी हो सकती है और आपके पास जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके अलावा अगर फंड नहीं होगा तो आपको वो इन्वेस्टमेंट फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो अगर पैसे को ग्रो करना है तो इन्वेस्टमेंट करें, लंबे समय के लिए करें और स्मार्टली करें। जैसे कि इमरजेंसी फंड को साइड में निकाल दिया, जो आपको पैसा 4 साल बाद में चाहिए उस पैसे को आप एफडी या दूसरे के अंदर फिक्स रिटर्न मिलता है वहाँ लगा सकते हैं। तो आप स्मार्टली करें, जो भी करें स्मार्टली करें। कहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है उस चीज़ के बारे में भी ज़रूर सोचें। तो इस तरीके से आप पैसे को सेव कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि आप फिजूल खर्ची कम कैसे कर सकते हैं। अब फिजूल खर्ची को रोकना तो मुश्किल है, लेकिन उस खर्चे को आप थोड़ा बहुत भी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मैं आपको कुछ 2-4 उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे आप कुछ भी शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, तो जब कभी भी आप शॉपिंग करने जाएं, कुछ सामान लेने जाएं, हम दुकान में जाते हैं या हम बड़े से मॉल में गए, वहाँ हमें सामान चाहिए। तो जो आपको सामान चाहिए आप लेने जा रहे हैं, उसकी सबसे पहले आप लिस्ट बनाएं, आपको क्या क्या चाहिए। लिस्ट से ये होगा कि आपका नज़र दूसरे सामान के ऊपर नहीं पड़ेगी। कारण है कि जो आपको सामान चाहिए आप वही सामान ढूंढोगे। अगर लिस्ट नहीं बनी हुई होगी तो आपको हर आइटम नज़र आएगा कि ये लें कि ये लें, या फिर इमरजेंसी वाला सामान छूट जाएगा और आप दूसरा सामान भी लेकर आ जाएंगे, 1-2 ऐसे आइटम भी लेकर आ जाएंगे जो आपको नहीं चाहिए थे, और जो सामान इमरजेंसी था, ज़रूरी था, वो पीछे छूट जाएगा। तो आप लिस्ट बनाकर लाएंगे तो आप फालतू सामान नहीं लाएंगे और आपकी नज़र उसी सामान पे पड़ेगी जो आपकी लिस्ट के अंदर आपने शामिल किया है। नंबर 2 बात, आप कोशिश करें कि अकेले जाएं। कोई भी सामान लेने जा रहे हैं तो आप अकेले जाएं, फैमिली को साथ में नहीं ले जाएं, उससे भी आप बचत कर सकते हैं। जैसे बच्चे साथ में होंगे या वाइफ साथ में होगी तो आपका पक्का थोड़ी बहुत फिजूल खर्ची हो ही जाएगी, ये हमें सबको पता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इस तरह की से भी आप थोड़ी बहुत बचत कर सकते हैं, फालतू पैसा खर्च नहीं करके। आप अगर अकेले जाएंगे तो आपका फालतू का पैसा भी बचेगा, खर्च नहीं होगा। नंबर 3 बात, जहाँ सेल लगी होती है ना, तो वहाँ पर आप सेल के अंदर नहीं पड़े। जैसे आप सोच रहे हैं कि जैसे सेल के अंदर एक के ऊपर एक फ्री मिल रहा है तो हमें अच्छा फ़ायदा होगा, नहीं, आप बचत नहीं कर रहे हैं, आप फिजूल खर्ची करते हैं, उसको हम फिजूल खर्ची बोलेंगे। जैसे हमें उस आइटम की आज ज़रूरत नहीं है और एक आइटम से काम चल रहा है तो एक के ऊपर एक फ्री मिल रहा है तो हम 2 उठा कर ले आएंगे थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में। तो आप सेल के अंदर नहीं पड़े, अगर वहाँ पड़ेंगे तो आपकी फिजूल खर्ची होगी। नंबर 4 बात, जैसे आप एक जॉब करते हैं, कोई भी, आपकी सैलरी लगभग 5 तारीख तक आपके अकाउंट में आ जाती, आपके पास जेब के अंदर पैसा आ जाता है। तो जब कभी भी आप शॉपिंग करने जाएं तो कोशिश करें आप 25 तारीख के बाद में जाएं। उससे होगा ये कि आपका फालतू खर्चा नहीं होगा, क्योंकि आप 5 से 10 तारीख के बीच में जाएंगे, उस समय आपकी जेब के अंदर बहुत सारा पैसा होगा, तो आप कुछ न कुछ फिजूल खर्ची ज़रूर करेंगे। अगर आप 25 से 30 तारीख के बीच में जाएंगे तो आपकी फिजूल खर्ची के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल होगा। तो इस तरीके से भी आप पैसे बचा सकते हैं। नंबर 5, आप क्रेडिट कार्ड को जितना हो सके कम यूज़ करें। लोन पर कोई भी सामान हम ले लेते हैं तो उससे भी नुकसान होता है। कैसे? जैसे जो हमें एक सामान चाहिए, मान लेते हैं, अगर इमरजेंसी नहीं हो तो, अगर इमरजेंसी होती है तो फिर हमें यूज़ करना ही पड़ता है। जैसे हम भरोसे रह जाते हैं कि उससे वो पैसा आएगा हमारा, उससे लेकर हम ये पैसा चुका देंगे,
इसी कारण हम क्रेडिट कार्ड से कुछ सामान ले लेते हैं और नहीं चाहते हुए भी हम वो पैसा अगर नहीं चुका पाए टाइम पर तो फिर हमारी पेनल्टी भी लगेगी, तो ये भी नुकसान होगा। तो कोशिश करें आप क्रेडिट कार्ड को कम यूज़ करें। मैं क्रेडिट कार्ड के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं इसका विरोध करता हूँ। एक अच्छी स्कीम है बैंक की, आपको इमरजेंसी के अंदर क्रेडिट कार्ड बहुत काम आता है, रखना भी चाहिए। लेकिन वो सारी चीज़ें देख कर कि किसका कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितना उसके ऊपर ईयरली चार्ज होता है, ये सारी चीज़ें हर किसी की अलग अलग होती, तो ये भी आप चेक करके लें। क्रेडिट कार्ड कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर जो लोन ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, वो नाप तोल कर लें। नंबर 6 बात, जैसे हमारी हर किसी इंसान की एक आदत होती है, कुछ न कुछ बैड हैबिट होती है, तो उस बैड हैबिट के अंदर एक गुड हैबिट भी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की लत लग गई तो आप फिजूल खर्ची बंद कर देंगे और बिल्कुल आप अच्छे और पैसे वाले इंसान बन जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत पावर होता है। आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में दिमाग में ये बात आ गई ना, तो उस दिन आप फिजूल खर्ची कम कर देंगे, स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो पैसा लंबे समय बाद आपको बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके देगा। ये थे कुछ नियम। इस तरीके से आप सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बचत कर सकते हैं। इससे आपका पैसा बढ़ेगा, स्मार्टली बढ़ेगा। तो ये थे कुछ रूल्स। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसके ऊपर गौर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ेगा। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।